मैं बस खिड़की के बाहर देख रहा था कि तभी शिक्षक ने चौक उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया। फिर उन्होंने मुझे स्केल से सजा दी और मुझे जबरदस्ती पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा, लेकिन मेरी नजरों में अक्षर और अंक लगातार हिलते रहते थे। मैं उन्हें बिल्कुल समझ नहीं पाता था क्योंकि मैं डिस्लेक्सिया के साथ पैदा हुआ था। मैं पूरी तरह टूट गया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने अपनी सारी किताबें कूड़े में फेंक दी और अपना बैग भी फेंक दिया। क्लास के दौरान शिक्षक ने मुझसे एक शब्द पढ़ने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि अक्षर नाच रहे हैं। उन्होंने मुझे जोर से पढ़ने को कहा तो मुझे कोशिश करनी पड़ी। सब लोग हंसने लगे। शिक्षक ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं खुशी खुशी रोबोट डांस करने लगा। मेरे पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ और मैं हंसता रहा। मुझे बदलने के लिए पिताजी ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जब मैंने अपने परिवार को जाते हुए देखा तो मैं दुख से रो पड़ा। उसके बाद मैं अक्सर बिस्तर पर सुन्न बैठा रहता था। मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता था। रात में जब बाकी बच्चे सो जाते तो मैं बाथरूम में अकेले रोता था। मुझे पढ़ाई से और भी नफरत होने लगी। मुझे भ्रम भी होने लगे। किताबों के अक्षर डरावने मकड़ियों में बदल जाते जो मेरे शरीर पर रेंगती थी। मैं बहुत डर गया और पागलों की तरह डेस्क पर मारने लगा, लेकिन वे मकड़ी जैसे अक्षर गायब नहीं होते थे। शिक्षक की डांट और सहपाठियों के मजाक का सामना करते हुए मुझे सच में लगता था कि मैं बेवकूफ पैदा हुआ हूँ। फिर एक नए आर्ट टीचर निक आए। वह मजेदार जोकर की तरह कपड़े पहनते थे और सबके साथ खुशी खुशी खेलते थे। मैं चुप रहा। उन्होंने सभी को खाली कागज दिए और कहा कि स्वतंत्र रूप से चित्र बनाओ। जब बाकी बच्चे ड्रॉ कर रहे थे मैं बस यूं ही बैठा रहा। इससे उनका ध्यान मेरी ओर गया। उन्होंने मेरी कॉपी देखी और पाया कि मैंने जो शब्द लिखे थे वे उल्टे मिरर थे। उन्हें सच्चाई समझ आ गई। अगले दिन उन्होंने क्लास में एक सवाल पूछा। एक बच्चा था जो पढ़ना पसंद नहीं करता था। वह किताबें फाड़ देता था और पेंसिल तोड़ देता था। दूसरों की नजर में वह बेवकूफ था। तो वह कौन था? सब हंसने लगे। मुझे लगा वह मैं हूँ, लेकिन शिक्षक ने कहा वह बेवकूफ अल्बर्ट आइंस्टीन था। मैं हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि जीनियस लोग दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। आखिरकार मैं मुस्कुराया। मुझे डिस्लेक्सिया से उबरने में मदद करने के लिए उन्होंने मुझे ध्वनियों के आधार पर शब्दों को समझना और अक्षरों को रंगों से पहचानना सिखाया। उनकी मेहनत से मैं सही तरीके से लिखने लगा। एक दिन स्कूल में आर्ट प्रतियोगिता हुई। अंत में मैंने एक बेहतरीन चित्र बनाया और पहला स्थान जीता। जब मैं मंच पर गया तो सबने मेरे लिए तालियां बजाईं। मैंने अपने शिक्षक को कसकर गले लगाया। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। तो क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई बेहतरीन शिक्षक है?